झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब कुछ ही घंटे बचे हैं वोटिंग के और उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। पहली बिंदु प्रशासन और पुलिस की तैयारियों की और दूसरा आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया है। पहले बात कर लेते तैयारियों की। तस्वीरें देखिए, आज यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेडिंग का दौर जारी रहा और शाम को करीब 4:30 बजे यहाँ पर कलेक्टर नेहा मीणा और एसपी पद्मलोचन शुक्ला पहुंचे। सीओ जिला पंचायत भी पहुंचे। एसडीओ पीटीआई समेत तमाम अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार भी मौजूद रहे। यहाँ पर पूरी जो लोकेशन है उसकी समीक्षा की गई। बैरिकेडिंग कहाँ होगी, कहाँ लोगों को रोका जाएगा, क्या टाइमिंग रहेगी, ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये उत्कर्ष सड़क पे ही है पूरा, जहाँ पर ये जिला पंचायत का जहाँ पर ये कल वोटिंग होना है। तो ये तमाम चीज़ों पर यहाँ पर अधिकारियों ने एक्सरसाइज की, तैयारियों की समीक्षा की। औपचारिक रूप से क्या प्रक्रिया होगी इस पर प्रशासन ने बात नहीं की, लेकिन तैयारियाँ देखी हैं। तैयारियों को में क्या कमी पेशी है, दिशा निर्देश दिए हैं। अब कल सुबह 11 बजे एंट्री होगी और उसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है। तो तस्वीरों में हम आपको बता चुके हैं और भी आप देख लीजिए कि कैसे अधिकारी जब पहुंचे थे, जब किस तरीके से ये पूरा निरीक्षण हुआ। अंदर की तस्वीरें हमने नहीं ली क्योंकि वो वैधानिक रूप से ठीक नहीं है। अब आपको हम बताते हैं कि क्या वजह रही जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया है। 3 प्रमुख वजह हैं। एक तो सामान्य कैजुअल सी वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने जो राशि आई है शासन से उसको उन्होंने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर बगैर जिला पंचायत सदस्यों से पूछे उनके क्षेत्र में वितरित कर दी है। सीधे सरपंचों से संवाद किया और वितरित कर दी। अधिकांश राशि अपने तरीके से उन्होंने इस्तेमाल की है, जिससे जिला पंचायत के सदस्य नाराज हो गए। वो जो सिफारिशें कर रहे थे उनको काफ़ी कम, बेहद कम, उंगलियों पे गिनने योग्य काम दिए गए, जबकि ज़्यादातर काम जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने हिसाब से अपने सूत्रों के अनुसार दे दिए, बांट दिए, जिससे जिला पंचायत के तमाम सदस्यों में, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उनमें नाराज़गी फैल गई। तो सबसे बड़ी और पहली वजह अविश्वास प्रस्ताव लाने की ये है। नंबर दो वजह ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनते समय कुछ कमिटमेंट किए गए थे कुछ सदस्यों से, जिनको अपने पाले में लाया गया था। चर्चाएं हैं कि वो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए। वो कमिटमेंट क्या है हम यहाँ नहीं बोल सकते, आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए। तो वो अधूरे रहे, ये भी एक नाराज़गी की वजह है। और तीसरी वजह ये है कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी है। जब उसको लगा कि उसके नंबर ऑफ फेवर में है, जैसे कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनी थी, उपाध्यक्ष बने थे, उस समय कांग्रेस के 8 लोग हुआ करते थे, बीजेपी के 6 लोग हुआ करते थे। बाद में विजय भाबर और बहादुर ये दोनों बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी 6 से 8 हो गई और कांग्रेस 6 रह गई। अब इसमें से भी 6 में से भी 3 लोग नाराज बताए जा रहे थे। जब उन्होंने बीजेपी के लोगों से संपर्क साधा कि भाई अब तो बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब कुछ किया जाए, तो बीजेपी ने इसको वेलकम किया। उसके बाद कई दौर बैठकें हुए, गोपनीय बैठकें हुई, संगठन को भरोसे में लिया गया और उसके बाद तमाम एक्सरसाइज के बाद ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, एक आवेदन दिया गया 6 तारीख को, और उस पर ये आदेश हुआ कि 15 को ये बैठक कॉल की जाएगी। तो ये तीसरी वजह रही है नाराज़गी की। अब उपाध्यक्ष के खिलाफ नाराज़गी क्यों है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि शांति राजेश डामोर क्यों नाराज़ है। दरअसल शांति राजेश डामोर पहले जिला पंचायत अध्यक्ष होती थी कांग्रेस के कोटे से। उन्होंने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर से वो जीती, फिर से रेस में थी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको नहीं बनाया गया। तो बनना चाहती थी शांति राजेश डामोर और बन गई सोनल जसवंत डामोर। और यही वजह मन में शांति डामोर के थी और यही वजह है कि उनकी जो नाराज़गी है वो 2.5-3 साल तक चली। इसी बीच युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी बना दिए गए उनके पति राजेश डामोर। गेंदाल डामोर तो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे ही, लेकिन जो टीस थी वो मन में चुभी रही और
उसने एक बड़ी भूमिका इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में निभाई है। उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष में दरअसल अकमाल मालू किस करवट बैठेंगे अनिश्चित था। बीजेपी से भी उनकी कई दौर की बातचीत हुई थी जब चुनाव हुए थे, जब उपाध्यक्ष बने थे 2.5 साल पहले, लेकिन लास्ट में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस से बन गए। अकमाल मालू और वाल सिंह मेड़ा के परिवार की अदावत पुरानी है। अकमाल मालू रेस में है, लगातार पेटलाद विधानसभा में विधायक की टिकट कांग्रेस की कोटे से चाहते रहे हैं, रेस में बने रहे। बीते 2023 में तो हफ्ते भर के लिए उन्होंने वाल सिंह मेड़ा का टिकट होल्ड भी करवा दिया था, इस ताकत से वो लगे थे। उनके पीछे कुछ लोग भी थे, नेता भी थे, लेकिन लास्ट में फिर वाल सिंह मेड़ा को टिकट मिल गया। ऐसे में नाराज अकमाल मालू ने विधानसभा में निर्दलीय की हैसियत से चुनाव आवेदन भरा, लेकिन बाद में समझा इसके बाद ऐन वक्त पर वो मान गए थे। वो कैसे माने, ये कहानी अलग है। अब आप या तो समझ जाइए या फिर पता कीजिए कि कैसे माने उस चीज़ से। और उसके बाद भी उन्होंने आरोप ये है कि पार्टी के लिए काम नहीं किया था। वाल सिंह मेड़ा सिर्फ 5000 वोट से हार गए थे। तो वाल सिंह मेड़ा के मन में टीस है, और उससे ज़्यादा विक्रम मेड़ा जो उनके बेटे हैं जिला पंचायत सदस्य, उनके मन में टीस है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर अकमाल मालू अभी नहीं हटते हैं और बने रहते हैं तो वो फिर से 2028 में दावेदार हो जाएंगे। ऐसे में वाल सिंह मेड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी, विक्रम मेड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए शायद विक्रम मेड़ा नाराज हैं कि भाई ये चीज़ें यहीं पे रोकी जाएं। अब दिक्कत ये है कि वाल सिंह मेड़ा टारगेट में है प्रदेश कांग्रेस की। तमाम नेता उन पर दबाव बना रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ आप नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आपकी कुर्सी संकट में है, 28 में हम आप पे विचार नहीं करेंगे। अब ऐसे में पेच फंस गया है। भविष्य की राजनीति देखें, भविष्य की राजनीति देखते हैं, पार्टी की बात मानते हैं तो अकमाल मालू फिर से मजबूत बने रहेंगे, नहीं मानते हैं तो पार्टी भी नाराज होगी। लेकिन ये भी सच है कि अकमाल हट जाएंगे तो वो भी कमज़ोर होंगे। तो अकमाल मालू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है कि विक्रम मेड़ा नाराज हैं, वाल सिंह मेड़ा नाराज थे, अब है कि नहीं पता नहीं। और बीजेपी चाहती है कि उपाध्यक्ष भी उनका बन जाए। तो कुल मिला के आज की तारीख में 10 लोग लेकर बीजेपी घूम रही है, और 4 लोग का भरोसा कांग्रेस को है। कांग्रेस को 4 वोट ही चाहिए अपनी सीटें बचाने के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और बीजेपी को हटाने के लिए 11 चाहिए। 1 सीट का झगड़ा है। अब 14 में से किसी एक ने वोटिंग नहीं की, या अनुपस्थित हो गया, या उसका वोट खारिज हो गया, तो फिर 13 से काउंटिंग जोड़ें तो फिर 10 अगर वोट पड़ते हैं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष गिर जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। तो पूरा सियासी जो हलचल है वो तेज है, कयासों के दौर जारी है। हम कयास नहीं लगाएंगे, क्या होगा ये किसके मन में क्या कुछ नहीं कह सकते हैं। रात में भी पाले बदल जाते हैं, कहाँ कमिटमेंट करके आए और कहाँ आके क्या चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सियासतदानों का, खासकर ये स्थानीय निकायों में, कोई मॉरलिटी नहीं होती है। ये कई उदाहरण इसके सामने हैं। इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी है, नहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी से देखें तो पलड़ा थोड़ा सा बीजेपी का भारी लगता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, स्पष्ट मत मानिए क्या होगा, इंतज़ार कीजिए। कल CB लाइव पर सबसे पहली खबर ब्रेक होगी, देखते रहिए CB लाइव।